प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज का विषय होगा परमेश्वर की बुलाहट क्या है। परमेश्वर आज हमें बुलाता है। उसकी बुलाहट का अर्थ हमें अंधकार में रहने के लिए नहीं, बल्कि रोशनी में रहने के लिए, अर्थात आत्मिक राज्य में रहने के लिए बुलाया है। हम खुदा की जीवित कलाम में देख सकते हैं। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर पतरस कहते हैं, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इसलिए पतरस कहता है, तुम एक चुनी हुई प्रजा और राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र जाति और परमेश्वर की विशेष निज संपत्ति हो, कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि हम परमेश्वर की गुणगान कर सके और उसकी स्तुति, प्रशंसा और उसकी महिमा, आराधना कर सके। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पहचान पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं और हमें गलत समझा जाता है, यहाँ तक कि खारिज कर दिया जाता है। और परमेश्वर का वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम मसीह के अनुयायी के रूप में हम चुने हुए लोग हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी अंतिम पहचान दुनिया से नहीं, बल्कि परमेश्वर से आती है। हम खुदा की विशेष संपत्ति हैं, एक ऐसी पहचान जो अपने साथ आंतरिक मूल्य और उद्देश्य लेकर आती है और गुलामी से वादा किए गए देश तक यात्रा करने वाले इजरायलियों की तरह हम भी पाप और अंधकार के बंधन से मुक्त हो गए हैं और खुदा के प्रेम और अनुग्रह की मुक्तिदायक रोशनी में लाए गए हैं। यही हमारी पहचान है। जब हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 वचन 6 को देखते हैं, वह इस प्रकार लिखा गया है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि इजरायलियों से कहना, जो मिस्र देश में जो इजरायलियाँ गुलाम थे और अपने कष्ट के बोझ से दबे हुए थे, वे अलंकारिक और शाब्दिक रूप से अंधकार में थे, जब तक कि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उन्हें मिस्र से बाहर और वादा किए गए देश से ही नहीं, खुदा ने उन्हें केवल गुलामी से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें चुन लिया और अलग किया और उन्हें याजकों का राज और एक पवित्र राष्ट्र कहा। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन।